नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल थिंक विद केडी पर। आज हम जियोपॉलिटिक्स पर बात करने वाले हैं। आप सीरिया को तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो हम बता दें कि सीरिया एक देश है जो भारत के पश्चिम में स्थित है। सीरिया के आसपास कई देश हैं जैसे तुर्की, इजराइल, लेबनान, जॉर्डन और ईरान। सीरिया में पिछले 10 साल से गृह युद्ध चल रहा है और अब लगता है कि वहां आतंकी ही आतंकी से लड़ाई करेंगे। सीरिया में 74% सुन्नी मुसलमान हैं और 16% शिया मुसलमान हैं और जो मौजूदा सरकार के राष्ट्रपति बशर अल असद जी हैं वो शिया समुदाय से आते हैं। सीरिया सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जनता प्रोटेस्ट कर रही है। विद्रोही सीरिया के मुख्य शहर एलेप्पो, हाम और होम्स पर या फिर कहें कि और जो राज्य हैं उन पर कब्जा कर चुके हैं। जो मुख्य वहां का दमिश्क है वो लग रहा है कि अब वहां भी कब्जा जो लोग हैं वो कर लेंगे। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मुख्यतः वहां दो समर्थकों के बीच लड़ाइयां हो रही हैं, जिनमें एक पक्ष हिजबुल्लाह समर्थक है और दूसरा पक्ष अलकायदा समर्थक है। हिजबुल्लाह मौजूदा सरकार की राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन कर रही है, वहीं दूसरी ओर विरोधी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस को अलकायदा का समर्थन प्राप्त है। बशर अल असद को रूस, चीन और ईरान का भी समर्थन प्राप्त है। वहीं जितने भी सुन्नी समर्थक हैं वो एचटीएस का समर्थन कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि सीरिया की बागडोर प्रधानमंत्री संभालेंगे। वहीं भारत सरकार ने सीरिया में रहने वाले भारतीयों को जल्द से जल्द सीरिया छोड़ने का निर्देश जारी कर दिया है। अब थोड़ा जानिए कि सीरिया में हुआ क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो 2011 में अरब क्रांति के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। सीरिया के लोगों ने 10 साल से सत्ता में काबिज बशर अल असद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। इसके बाद फ्री सीरियन आर्मी के नाम से एक विद्रोही गुट तैयार हुआ। विद्रोही गुट के बनने के साथ ही सीरिया में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। इसमें अमेरिका, रूस, चीन, ईरान और सऊदी अरब के शामिल होने के बाद ये संघर्ष और बढ़ता गया। इस बीच सीरिया में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने भी पैर पसार लिए थे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दशक तक चले गृह युद्ध में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा लाखों लोग विस्थापित हो गए। हाल ही में सीरिया में 27 नवंबर को सेना और विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। इसके बाद 1 दिसंबर को विद्रोहियों ने उत्तरी शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 4 दिन बाद ही विद्रोही गुटों ने एक और बड़े शहर हमा पर भी कब्जा कर लिया। अब लगातार एक शहर पर कब्जा करने का प्रयास वहां चल रहा है। अब क्या होगा? क्या वहां की स्थिति आर्मी कंट्रोल कर पाएगी, नहीं कंट्रोल कर पाएगी, या आने वाले समय में पता चल जाएगा कि अब वहां किसकी सरकार आती है। क्या फिर से वो राष्ट्रपति लौट के आती हैं कि वहां किसी अन्य के द्वारा सरकार चलाई जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल थिंक विद केडी पर। धन्यवाद।